सोशल मीडिया आंदोलन तो खड़ा कर सकता है, लेकिन अपनों को साथ नहीं खड़ा कर सकता। संबंध, समाज और परंपराओं को बचाने के लिए संवाद सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। विशेषकर युवाओं से संस्कार और संस्कृति को लेकर निरंतर बातचीत करते रहनी चाहिए, क्योंकि संवाद ही वो पुल है जो पुरानी पीढ़ी की नैतिक और सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी से जोड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने आज उन जेन जी और जेन अल्फा से संवाद किया जो पिछले एक महीने से सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में। उन्होंने कहा कि जेन जी अपने हैं, उन्हें एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। संघ प्रमुख ने आंदोलन से लेकर आरक्षण तक हर विषय पर अपने विचार रखे। डॉक्टर मोहन भागवत के इस युवा संवाद पर संघ विरोधी पार्टियों ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ये उन्हीं दलों के नेता हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान स्वयं को युवा संवाद के पैरोकार घोषित करने में जुटे थे, जो कह रहे थे कि युवाओं से संवाद समय की आवश्यकता है। फिर सवाल है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज जेन जी और जेन अल्फा से संवाद किया तो विपक्ष को यह क्यों चुभने लगा। इसलिए आज हम युवा संवाद के नाम पर डबल स्टैंडर्ड वाली सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि संवाद ही वो सेतु है जो युवाओं के सपनों को बड़ों के अनुभवों से जोड़ता है। जब तक ये बातचीत बनी रहेगी, देश प्रगति करता रहेगा। जेन जी और जेन अल्फा के साथ अपना अनुभव बांटने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंबई के प्रसिद्ध नेता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर के 100 से अधिक शहरों के स्कूल और कॉलेजेस के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। इनसे मोहन भागवत ने 52 मिनट तक संवाद किया। भागवत से पहला प्रश्न ही जेन जी और जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आंदोलन भी डायलॉग का तरीका है। हम आपको सुनाते हैं कि जेन जी को लेकर उन्होंने क्या कहा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। अब जेन जी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में, हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन जी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछती है, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। मोहन भागवत जब जेन जी और आंदोलन पर बात कर रहे थे तब उन्होंने मांगों और प्रदर्शनों के समर्थन की बात जरूर कही, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी या किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने बताया कि स्वस्थ लोकतंत्र में आंदोलन का स्वरूप और तरीका कैसा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के भाषण और संविधान का भी हवाला दिया। भागवत ने साफ साफ कहा कि युवाओं के आक्रोश का लक्ष्य किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाने के दावे पर जब भागवत से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। मित्रों, सच्ची शिक्षा और सही संवाद वही है जो युवाओं को न केवल जानकारी दे बल्कि उनके जीवन को पूरी सृष्टि के साथ सामंजस्य में जीना भी सिखाए। और यही संघ प्रमुख ने आज किया है। जेन जी से जुड़े तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। तमाम विषयों पर डॉक्टर मोहन भागवत ने जो विचार रखे, उनसे युवा कितने प्रभावित हुए, ये युवाओं ने खुद जी न्यूज के साथ साझा किया।
हम आपको सुनाते हैं युवाओं ने क्या कहा। जी जो सोचता है, क्या उन सारे सवालों का जवाब मिला? ज़्यादातर हर सवाल का जवाब तो मिला है, लेकिन मेरे को लगता है कि और जवाब बेहतर हो सकता है और क्लियर हो सकता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो भी हमारा विषय है, जो भी हम लोग जिस बारे में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जिस बारे में बात करना चाहते हैं, जो ज़्यादातर नहीं होता उसका उस सबका जवाब मिला है। जैसे उन्होंने सवालों का जवाब दिया, एज अ यूथ, एज अ जेंजी मेरे को रिप्रेजेंटेड फील हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत सारे न्यू आउटलुक्स मिले, न्यू ओपिनियंस मिले कि एक इतना डिस्टिंग्विश पर्सन इन प्रॉब्लम्स को नॉट ओनली एक्नॉलेज कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं इतने सारे लोगों के सामने। अच्छी फीलिंग है। उन्होंने काफ़ी वो सिचुएशन में एक मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते उन्होंने जो जवाब दिए हैं, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। संघ प्रमुख ने जो कहा वो युवाओं को पसंद भी आया, लेकिन हर चीज को सियासी चश्मे से देखने वालों को यह संवाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खासकर संघ का विरोध करने वाली सियासी पार्टियों के नेताओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि युवाओं को धर्म से जोड़ा जा रहा है। हम आपको सुनाते हैं युवाओं से संवाद के पैरोकार क्या कह रहे हैं। आदरणीय सरसंघ चालक अगर जंतर मंतर पर आते और वहाँ जो बच्चे अनशन को बैठे थे उनका दुख दर्द समझ लेते तो मैं उनका जरूर स्वागत करता। आप जिस जैन जी को मिल रहे हैं वो सभी बीजेपी और संघ परिवार के बेटे और पोते और नाती हैं। ये युद्ध हाथ से जा रहा है करके उनको चुप करने की बात हो रही है। उनको क्या क्या बताएंगे मोहन जी भागवत? देशभक्ति बताएंगे और आरएसएस ज्वाइन करने को बताएंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई बताएंगे। विद्यार्थियों के साथ बातचीत करना, छोटे विद्यार्थियों के साथ बातचीत करना, ये सिर्फ एक दिखावा है। दिखावे के अलावा और कोई है मुझे नहीं लगता है। अब जैन जी उन लोगों के ये से निकल गया है। चाहे मध्य प्रदेश का परिणाम देखिए, पटना का परिणाम देखिए। यूथ को छोड़ दो यार। यूथ का अपना जिंदगी है, अपनी लाइफ है, उसको धर्म से मत तौलिए यार। युवा में बताइए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अगर युवाओं से संवाद किया तो इसमें धर्म कहां से आ गया? मोहन भागवत के युवा संवाद पर सवाल उठाने वालों को शायद ये नहीं पता कि संघ प्रमुख ने पहली बार युवाओं से संवाद नहीं किया है। वो पहले भी उन युवाओं से सार्वजनिक मंच पर संवाद कर चुके हैं जिन्हें जेनजी कहा जा रहा है। 2021 में वो डिजिटल युवा संवाद कर चुके हैं जिसमें सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा शामिल थे। उन संवादों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि संघ प्रमुख केवल एक तरफा भाषण देने के बजाय युवाओं के तीखे और सीधे सवालों के जवाब भी दे रहे थे। 2022-23 में वो प्रबुद्ध युवा सम्मेलनों में कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों और युवा कारोबारियों से बातचीत कर चुके हैं। उससे पहले अखिल भारतीय युवा प्रेरणा शिविर और युवा चिंतन शिविर में मोहन भागवत ने विश्वविद्यालय के छात्रों और युवा प्रोफेशनल से भी संवाद किया था। इस बार नया यह है कि इस कार्यक्रम को जेन जी और जेन अल्फा से जोड़ा जा रहा है। वैसे भी जिस कार्यक्रम में आज मोहन भागवत शामिल हुए थे वो कोई आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस ने किया था। आज से 9 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल होने वाले हैं। कई राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री भी युवाओं से संवाद करेंगे। आज एक्टर बोमन ईरानी भी शामिल हुए जो मोहन भागवत के युवा संवाद पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि ये लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और अगर पता है फिर भी कह रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की वजह से संघ प्रमुख ने जेनजी से संवाद किया है तो फिर यह विशुद्ध रूप से बौद्धिक बेईमानी कही जाएगी। संघ प्रमुख के युवा संवाद पर सवाल उठाने वालों को अपना सामान्य ज्ञान दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस कार्यक्रम में आज डॉक्टर मोहन भागवत शामिल हुए ऐसा कार्यक्रम 2011 से हो रहा है। हर साल इस कार्यक्रम में युवा संवाद होता है और अलग अलग पार्टी के नेता इसमें शामिल होते रहे। 2014 में गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राहुल गांधी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसी हस्तियां भी युवाओं से संवाद कर चुकी हैं। तो क्या यह कहा जाएगा कि इन सभी ने किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्य से युवाओं से संवाद किया था? तब तो कोई जेनजी और जेन अल्फा से संवाद का जिक्र नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब संघ प्रमुख ने उन युवाओं के साथ अपना अनुभव साझा किया तो युवा संवाद के सभी स्वयंभू पुरोधा बेचैन हो गए। मित्रों, युवा संवाद के दौरान डॉक्टर मोहन भागवत से आरक्षण को लेकर भी सवाल पूछा गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक और आंदोलन की चर्चा हो रही है और वो आंदोलन आरक्षण को लेकर है। यह आंदोलन भी जेनजी से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब भागवत से आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया
तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि जब तक असमानता है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि क्यों हुआ, इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। संघ प्रमुख आरक्षण के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन उनका स्पष्ट मत है कि इसका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए, ना कि आरक्षण का फायदा कुछ सीमित लोगों के बीच ही सिमट कर रह जाए। मित्रों, नेल्सन मंडेला का मानना था कि जब हम युवाओं से खुलकर संवाद करते हैं तो हम न केवल उनका मार्गदर्शन करते हैं बल्कि अपने भविष्य को भी एक सुरक्षित दिशा देते हैं। और यही आज संघ प्रमुख ने भी किया है, जिन्हें मोहन भागवत का ये युवा संवाद राजनीति से प्रेरित और डैमेज कंट्रोल का प्रयास लग रहा है। उन्हें शायद ये नहीं पता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाली टीम में भी बड़ी संख्या में युवा ही थे। संघ के संस्थापक सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार खुद तब सिर्फ 36 साल के थे। उनके सहयोगी बापू साहब सोनी की उम्र सिर्फ 30 साल थी। जब आरएसएस बना, विष्णु हरिकाले 27 साल के थे और अन्ना साहिब की उम्र तब सिर्फ 29 साल थी। संघ के संस्थापक कोर टीम की औसत आयु 30 से 32 साल के बीच थी। पहली शाखा में मौजूद युवाओं की औसत आयु 20 से 22 साल थी। संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवालकर यानी गुरु गोलवालकर सिर्फ 19 साल के थे जब वो संघ से जुड़े थे। उस समय जब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व 45 से 60 वर्ष के वरिष्ठ नेताओं के हाथ में था, तब संघ को युवा ही चला रहे थे। आप कह सकते हैं कि संघ के डीएनए में ही युवा नेतृत्व है, और जिस संघ के डीएनए में युवा नेतृत्व है उसका सरसंघचालक अगर आज जेन जी और जेन अल्फा की बात करें, युवाओं से संवाद करें, उनका मार्गदर्शन करें, तो इसे किसी तरह का डैमेज कंट्रोल कहने के बजाय अपनी वैचारिक परंपरा को आगे बढ़ाना कहा जाना चाहिए। मित्रों, आरएसएस शुरू से ही अपने साथ युवाओं को जोड़ने में आगे रहा है। कई स्तरों पर संघ युवाओं को अपने साथ जोड़ता है। युवा तो छोड़ दीजिए, संघ की बाल शाखा भी लगती है। आप इसे संघ की जेन अल्फा वाली शाखा भी कह सकते हैं। मित्रों, 2024-25 में 2,23,000 लोगों ने आरएसएस की सदस्यता ली थी। इनमें से 1,63,000 यानी 73% से अधिक स्वयंसेवक वही युवा थे जिन्हें जेन जी और जेन अल्फा कहा जाता है। और सुनिए, जो जुड़े थे उनमें से बाकी 40,000 स्वयंसेवकों की उम्र भी 25 से 40 साल के बीच थी। मतलब 2024-25 के दौरान हर दिन 610 जेन जी आरएसएस से जुड़े। ये 2015-16 की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा है। मित्रों, संघ के साथ ऑनलाइन युवाओं का जुड़ाव भी तीव्र गति से हो रहा है। 2025 में जनवरी से अक्टूबर के बीच करीब 1,55,000 जेन जी ने संघ से जुड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था। संघ के साथ जुड़ने वाले युवा सिर्फ नाम के लिए नहीं जुड़ते बल्कि काम के लिए भी जुड़ते हैं। जब जब देश में आपदा आती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, तब तब संघ के युवा स्वयंसेवक आगे बढ़कर इसमें शामिल होते हैं। कोविड काल हो, बाढ़ हो या चक्रवात, जब जब विपदा आई, संघ के युवा स्वयंसेवक डटकर खड़े हुए। कोविड काल में करीब 5.5 लाख स्वयंसेवक समाज सेवा में जुटे थे। इनमें से 65 से 70% स्वयंसेवकों की उम्र 18 से 35 साल थी। 2018 में जब केरल में भीषण बाढ़ आई थी, तब 50,000 स्वयंसेवक वहां राहत पहुंचाने के कार्य में लगे थे, जिनमें 70% युवा थे। ओडिशा में जब चक्रवात आया, गुजरात में जब भूकंप आया और सुनामी आई, तब लाखों ऐसे युवा स्वयंसेवक वहां लोगों की सेवा कर रहे थे जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच थी। ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन की वजह से मोहन भागवत ने आज युवा संवाद नहीं किया है, बल्कि संघ का जो युवाओं के साथ वैचारिक जुड़ाव है उसे आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया है। मोहन भागवत खुद कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि आज की पीढ़ी सवाल पूछती है और तार्किक जवाब भी चाहती है। कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने कहा था कि युवाओं को भ्रम और भ्रामक जानकारी से बाहर निकालने के लिए नियमित संवाद स्थापित करना जरूरी है, और अब भागवत वही कर रहे हैं।